नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं आज 7 अगस्त की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि लालकृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत मंगलवार को एक बार फिर खराब हो गई। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूरोलॉजिस्ट विनीत सूरी की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले 26 जून को AIIMS दिल्ली में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की निगरानी में उनका एक छोटा ऑपरेशन हुआ था। अगले दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। करीब एक हफ्ते बाद 3 जुलाई को रात 9 बजे अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अपोलो में भर्ती कराया गया था। हालांकि एक दिन बाद ही वे घर आ गए थे। बांग्लादेश से भागी शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती हैं। उनकी ब्रिटेन में पनाह मिलने की उम्मीद टूटती दिख रही है। वहां की सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ बांग्लादेश के प्रदर्शनों के चलते कानूनी कार्रवाई हो सकती है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक फिलहाल शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। जयशंकर संसद में बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए। बांग्लादेश के ताज़ा हालात पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। वहां के हालात पर भारत सरकार की नजर है। जयशंकर ने आगे कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर हैं। वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। यह चिंता की बात है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसके बाद हालात बिगड़े। उन्होंने यह भी बताया कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद भारत सरकार ने उनके आने की व्यवस्था की। नीरज ओलंपिक जेवलिन थ्रो के फाइनल में। पेरिस ओलंपिक के 11वें दिन भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीरज मंगलवार को जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में उतरे। उन्होंने अपना पहला ही थ्रो 89.34 मीटर का फेंका। यह नीरज का सीजन बेस्ट थ्रो था। कांग्रेस के टॉप लीडर्स की बैठक हुई। SC ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के बयान पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के टॉप लीडर्स की बैठक हुई। यह बैठक कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो रही थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति शुरू हो गई थी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आगे की रणनीति और रुख पर चर्चा करने के लिए बैठक की। लेकिन इस मीटिंग में आज क्या चर्चा हुई ये सामने नहीं आ पाया है। इस बैठक में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, सांसद KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। NCERT बोला, स्कूली किताबों से संविधान की प्रस्तावना नहीं हटाई। NCERT की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाए जाने के आरोपों को संस्थान ने निराधार बताया है। NCERT ने कहा कि हम पहली बार भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राष्ट्रगान को महत्व दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने X पर लिखा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बकवास बताने वालों को झूठ फैलाने से पहले सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा जैसे विषय को भी झूठ की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना और इसके लिए बच्चों का सहारा लेना कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता को दिखाता है। विनोद कांबली का वीडियो वायरल। पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें 2 लोग उन्हें सहारा देकर चलने में मदद करते दिख रहे हैं। कांबली 52 साल के हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि उनकी सेहत काफी खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक कांबली हार्ट संबंधी समस्याओं के अलावा डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं। उन्हें रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। कांबली और सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने मुंबई की मशहूर कांगा लीग में एक साथ डेब्यू किया था। तेंदुलकर कांबली ने स्कूल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था। पूजा खेड़कर जैसा फर्जीवाड़ा रोकने के लिए AI कैमरे स्कैनर UPSC अब एग्जाम लेने के तरीके में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। कैंडिडेट पर टेक्नोलॉजी के जरिए नजर रखी जाएगी। फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन और AI CCTV सर्विलांस कैमरे से मॉनिटरिंग होगी। UPSC के किसी भी एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट की चेकिंग के लिए यही तरीका इस्तेमाल होगा।
पुणे की पूजा खेड़कर 31 जुलाई तक ट्रेनी IAS थीं, अब नहीं है। आरोप है कि उन्होंने अपना और माता पिता का नाम बदलकर तय सीमा से ज्यादा बाद UPSC का एग्जाम दिया। आरोप ये भी है कि उन्होंने विकलांगता और OBC आरक्षण कोटे का गलत इस्तेमाल कर IAS का पद हासिल किया। पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट ने IMA अध्यक्ष को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के अध्यक्ष RV अशोकन से एक इंटरव्यू के माफीनामे को लेकर सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या कोर्ट की अवमानना के लिए माफी उन अखबार में पब्लिश हुआ जहां न्यूज एजेंसी PTI को दिया गया इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अशोकन के खुद के पैसों से ये माफीनामा छपना चाहिए, न कि IMA फंड से। बेंच मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5 विधायकों का टिकट काटेगी। महाराष्ट्र में विधान परिषद MLC के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों का विधानसभा चुनाव में टिकट काटेगा। सूत्रों के अनुसार इनके बदले पार्टी नए चेहरों को मौका देगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सलमान के घर हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में 4 राउंड फायरिंग की गई थी। इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। 5 अगस्त को इस मामले की सुनवाई मुंबई के स्पेशल मकौका कोर्ट में हुई थी, जहां चार्जशीट में आरोपी विक्की के हवाले से कई बड़े खुलासे किए गए हैं। आरोपी के बयान के अनुसार लॉरेंस का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि शूटर्स का इरादा सलमान खान को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वो बस उन्हें दहशत में लाना चाहते थे। सन ऑफ सरदार 2 से नहीं निकाले गए संजय दत्त। साल 2012 की फिल्म सन ऑफ सरदार जबरदस्त हिट रही थी, जिसमें अजय देवगन, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में थे। अब जल्द ही इसकी सीक्वल फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग शुरू की जाने वाली है। हालांकि रिपोर्ट्स थीं कि शूटिंग शुरू होने से चंद दिनों पहले ही संजय दत्त को फिल्म से निकाल दिया गया है। इसकी वजह उनका UK वीजा रिजेक्ट होना बताई जा रही थी। हालांकि सूत्रों ने कंफर्म किया है कि संजय दत्त की रवि किशन से रिप्लेसमेंट की खबरें अफवाह हैं। सोना 213 रुपए गिरकर 68,904 पर आया। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 6 अगस्त को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 213 रुपए गिरकर 68,904 रुपए का हो गया है। कल इसके दाम 69,117 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। तो दोस्तों, यह थी आज शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।